हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। वेलकम टू अभी मैथ्स। आज हम करने जा रहे हैं नए चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसके हम सारे कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स देखेंगे। तो पेन पेपर और नोट्स लेके बैठ जाइए। हम आज पूरा कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज इसके सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं, पहला टॉपिक है रेशियो एंड परसेंटेज। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि रेशियोज़ कैसे निकालते हैं 2 नंबर के, और उन रेशियोज़ का परसेंटेज से क्या लेना देना होता है, या किसी टोटल में किसी चीज़ दो चीज़ का रेशियो दिया हुआ है तो उसको हम कैसे निकालते हैं, ये हम सीखेंगे। अगला हम देखेंगे डिस्काउंट्स एंड वैट्स। और लास्ट जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो सबसे पहले रेशियो एंड परसेंटेज से सब शुरू करते हैं। रेशियो, ओके, लेट्स से कि एक बास्केट है, ठीक है, जिसमें 5 ऑरेंज और 20 एप्पल दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होगा, ऑरेंज इज टू एप्पल, इसका रेशियो होगा 5/20, करेक्ट। या फिर इसको रिड्यूस फॉर्म में हम बोल सकते हैं 1/4, या इसको हम बोले रेशियो लिखना हो अगर हम, तो ये लिखते हैं 1:4, यानी कि 1 + 4 5। सो इन एवरी 5 fruits 1 will be orange and 4 will be एप्पल। ओके, बहुत ही आसान है, समझ गए। अभी परसेंटेज क्या होगा, तो टोटल फ्रूट्स कितने हो गए, टोटल फ्रूट्स 5 + 20 = 25। ठीक है, अब हमें परसेंटेज ऑफ एप्पल निकालना हो तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एप्पल 20 एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इंटू 100, तो ये हो जाएगा 80%। ठीक है, सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ऑरेंज, तो ये हो जाएगा 5/25 इंटू 100 14, ये आ जाएगा 20%। ठीक है, समझ गए। टॉपिक है डिस्काउंट्स। देखिए, जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो एक होता है MRP, इसका होता है मार्केट रिटेल प्राइस, मतलब कि उस प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो मार्केट में किसी भी कहीं भी उस वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेट्स से कि एक शर्ट है जिसके ऊपर टैग लिखा है 2500 का, ठीक है, अभी 15% ऑफ चल रहा है। ठीक है, तो उसकी सेल वैल्यू यानी कि सेल प्राइस क्या होगी, 25% 2500 का 15% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट सेल प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले तो
डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस, मार्क्ड प्राइस माइनस सेल वैल्यू। ठीक है, ठीक है, जितना लिखा था लेकिन जितने में बिका उसके बीच को ही हम बोलते हैं डिस्काउंट। ओके, अभी यहाँ सेल प्राइस निकालनी है। सेल प्राइस क्या हो जाएगा, या फिर सेल वैल्यू क्या हो जाएगी? सेल वैल्यू हो जाएगी मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट यहाँ से कैसे निकलेगा? डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस, ठीक है, इनटू ऑफर परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ मार्क प्राइस 2500 है और उसमें 15% का ऑफ दे रहे हैं ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 375, है ना। तो 375 रुपीज़ का डिस्काउंट आया, तो सेल वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि 375 रुपये की छूट मिल गई उस 2500 रुपये के शर्ट पे। तो सेल वैल्यू हो जाएगी 2500 में से 375 अगर हम कम कर दें तो ये हो जाएगा 2150 रुपये जो है वो उसका फाइनल बनता है। ठीक है, तो इसके ऊपर और भी हम एग्जाम्पल्स जो बुक में दिए हैं वो हम देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अभी आगे आता है एक सब टॉपिक है एस्टिमेटिंग परसेंटेज। ठीक है, इसी से मिलता जुलता टॉपिक है। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि एक बिल है जिसकी वैल्यू है 577.80 और शॉपकीपर बोलता है कि 15% का डिस्काउंट है। ठीक है, 15% का डिस्काउंट है, तो ये इसको हम राउंड ऑफ पहले तो राउंड ऑफ 10 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5780। और 15% डिस्काउंट है तो इसका 10% क्या होगा? 58। और इसका 5% कितना होगा? 58 का भी हाफ कर दें अगर, 58/2 ये हो जाएगा 29। तो 15% कितना होगा? 58 + 29, ये हो जाएगा 87। यहाँ पे क्या हुआ था, ये 57.77 था, इसको हमने 2 रुपये एक्स्ट्रा लिया था। तो अभी ये जो 87 है इसको हम क्या करेंगे, 2 रुपये कम लेंगे, 85 रिड्यूस कर देंगे 577.80 से में से माइनस 580 में से 580 का राउंड ऑफ किया था, -85 करेंगे तो ये हो जाएगा 495। तो ये जो है अप्रॉक्सीमेशन का तरीका है, इस तरह से हम इसको करते हैं। ठीक है, एक दूसरा सब टॉपिक है सेल्स टैक्स वैल्यू, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये वो अमाउंट होता है, मान लीजिए कि आपने 100 रुपये का नोटबुक खरीदा। अब नोटबुक पे 5% का GST लगता है। ठीक है, टैक्स लगता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 प्लस ब्रैकेट में 100 इंटू 5%, 5/100, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 100 प्लस 5 रुपीज़। तो 105 रुपीज़ आ जाएगा टोटल वैल्यू
जो कि हमें पे करना पड़ेगा शॉप पे। ठीक है, अब एक टॉपिक है आगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। मतलब मान लीजिए कि आप बैंक में 100 रुपये रखते हो और बैंक बोलता है कि हर साल मैं आपको 5%, अगर आप फिक्स करते हो तो 5% मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ ये आगे का टॉपिक है। फर्स्ट ईयर में 1 साल बाद क्या होगा, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने जमा करते हैं उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो 100 ही रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 × 100/5, 5/100। 100 रुपये के प्रिंसिपल अमाउंट पे 5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलने वाला है, मतलब 5 रुपीज़ का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट P1 लिख सकते हैं, प्रिंसिपल मतलब टोटल टोटल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर विल बी P + I। पहले ईयर के लिए I लिख सकते हैं, P1 + I1। तो ये हो जाएगा 100 + 5 = 105। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, अभी P2 = हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है। ठीक है, तो फिर से वही है, P2 भी 100 होगा, I कितना होगा, सेम होगा, 5% ही लगेगा। ठीक है, लेकिन अब ये हो गया 5 रुपीज़। तो A2 क्या होगा, P1 + I1 + I2। ठीक है, प्रिंसिपल सेम रहेगा। तो P1 या इसको सिर्फ P ही रखें क्योंकि ये P चेंज नहीं होता। तो इसको 100 और ये हो जाएगा 5 + 5 यानी कि 110। थर्ड ईयर में यही क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है तो I3 कितना होगा, सेम रहेगा, 5/100, 5 रुपीज़। तो A3 = हो जाएगा P + I1 + I2 + I3। ठीक है, तो P हो जाएगा 100 + 5 + 5 + 5, तो 115 रुपीज़ हो जाएगा टोटल। अब चलते हैं आगे। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अगर इंटरेस्ट के ऊपर अभी प्रिंसिपल अमाउंट सेम था, मान लीजिए मैं 100 रुपये बैंक में जमा करता हूँ और वो 100 रुपये अगले साल 105 रुपये हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल तक बराबर रहा। दूसरे साल में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा तो उसी 100 रुपये पे मुझे अगला ब्याज भी मिलेगा, यानी कि वो 5 रुपये हर साल 5-5 रुपये बढ़ के दूसरे साल वो 105, तीसरे साल वो 115। यही हमने देखा, करेक्ट। अब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल हमें 100 रुपये पे 5 रुपये मिला, 105 रुपये हो गया, लेकिन दूसरे साल उस 5 रुपये पे भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, इसमें P1 लिखना पड़ेगा। P1 = 100 है, ठीक है, ओके गुड। I 5% है, सेम एग्जांपल ले रहे हैं, तो 100 × 5/100, 100 इज़ प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा 5 रुपीज़। तो टोटल A1 कितना होगा,
A1 हो जाएगा 105, 100 + 5। नाउ P2 विल इज इक्वल टू A1। दूसरा जो साल का जो मिलेगा वो पहले साल का टोटल अमाउंट होगा, यानी 105। ठीक है, P2 इज इक्वल टू A1। ठीक है, तो I निकलेगा P2 इंटू R/100। R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, P2 इज 105 एंड R इज 5/100। ठीक है, तो अब ये 21/20, तो ये हो जाएगा तो दूसरे साल जो I2 निकलेगा वो 5.25 निकलेगा। ठीक है, तो A2 कितना होगा? A2 होगा A1 प्लस, यानी P2 प्लस I2। ठीक है, तो P2 कितना था? 105 प्लस I2 कितना था? 5.25, तो ये हो जाएगा 110.25। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ये 100 है और ये 110 है। सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? 110.25। P अभी अगर हम थर्ड के लिए निकालें, थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा? P3 इज इक्वल टू A2, 110.25 रुपीज़ हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। I निकलेगा इस पे 110.25, 5% है तो इंटू 5/100, यानी 1/20, यानी ये हो जाएगा 10 से डिवाइड करें इसको तो 11.025/2, तो ये हो जाएगा 5.5125। ठीक है, तो अभी A3 हो जाएगा P2, A3 हो जाएगा A2 प्लस I3। ठीक है, तो A2 कितना था? 110.25 प्लस I3 कितना था? 5.5125। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा? 115.7625। और ये कितना है? सिंपल इंटरेस्ट में कितना आ रहा था? 115। तो ये डिफरेंस है कि हमें ये एक्स्ट्रा देखने को मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये वैल्यू जो है वो एक्स्ट्रा है। इसको हम अभी क्या हमको एग्ज़ाम में भी इसी तरह अलग अलग निकालना है? नो। तो सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाई 100। 2 साल के लिए दिया है तो T2 हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, प्रिंसिपल अमाउंट दिया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए होता है P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू N, या वेयर N इज टाइम। मैं लिख देता हूँ, P इज प्रिंसिपल, R इज रेट। ठीक है, तो ये दोनों के लिए होता है। इस पे ही हमें क्वेश्चंस जो है हमें सम सॉल्व करने हैं। इस तरह से हमारा ये टॉपिक पूरा होता है एक्सप्लेनेशन का। अब हम एग्जाम्पल 1 पर चलते हैं। एग्जाम्पल 1 बोलता है कि अ पिकनिक इज़ बीइंग प्लान्ड फॉर स्कूल ऑफ क्लास 7th। गर्ल्स आर 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर। ठीक है, दिया है गर्ल्स कितनी है? 18, एंड गर्ल्स का जो परसेंटेज है 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो हम सपोज कर लेते हैं, अभी इसमें क्या क्या पूछा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है कॉस्ट पर हेड इफ़ 2 टीचर्स आर ऑल्सो विद द क्लास। अच्छा, इस क्वेश्चन में आगे भी दिया है, एक पार्ट और दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि द पिकनिक साइट इज़ 55 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल प्रीमाइसेस, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ ₹12 किलोमीटर। तो टोटल देखिए दिया हुआ है डिस्टेंस 55 किलोमीटर, ठीक है, और प्राइस रेट है 12 पर किलोमीटर, ठीक है, 12 रुपीज़ पर किलोमीटर। कॉस्ट जो है रिफ्रेशमेंट का वो कितना है, ₹4280। इसका मतलब है खाने पीने का जो खर्चा है वो 4280 है। दूसरा पार्ट क्या बोलता है इस क्वेश्चन का, कॉस्ट पर हेड इफ़ 2 टीचर्स ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। तो टोटल विल बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस 2 टीचर्स, देन वी हैव टू फाइंड cost per head. Okay, if their first stop is at 22 place from the school, what percentage of total distance is this? देखिए थर्ड पार्ट ये बोल रहे हैं कि 22 किलोमीटर के बाद दे हैव देयर फर्स्ट स्टॉप, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो फर्स्ट स्टॉप है, फर्स्ट स्टॉप का परसेंटेज निकालना है टोटल डिस्टेंस में से, और दूसरा पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस रिमेनिंग, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक एक करके समझेंगे। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो। तो हमें दिया हुआ है कि 60% ऑफ गर्ल इज 18, ओके, 60% ऑफ टोटल इज गर्ल, है ना, 60% ऑफ टोटल इज गर्ल एंड नंबर ऑफ गर्ल इज 18। तो लेट टोटल बी एक्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी एक्स, तो 60% ऑफ एक्स विल बी 18, करेक्ट। तो 60% को हम लिख सकते हैं 60/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18। इसको हम काट देते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 18 इंटू 10/6, तो 6 3 जा 18, तो x इज इक्वल टू 30। तो x इज इक्वल टू 30। अब x को हमने क्या माना था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 30। अभी हमें पता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 18 है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ गर्ल। ठीक है, तो टोटल 30 है, माइनस 18 इज इक्वल टू 12 बॉयज़ आ जाएंगे। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है रेशियो ऑफ गर्ल टू बॉय, ठीक है। तो सिंपल है, गर्ल 18 है और बॉय 12 है, तो
तो ये 3/2, या फिर इसको रेशियो में लिख सकते हैं 3:2। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पूछ रहा है कॉस्ट पर पर्सन। तो हमें टोटल विजिटर्स कितने हो गए, स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस टीचर। तो स्टूडेंट्स 30 थे और टीचर 2 थे, तो टोटल 32 लोग हो गए, बराबर 32 हो गए। अभी हमें पता है कि रिफ़्रेशमेंट पे कितना खर्चा हुआ था इनका, इन्होंने दे रखा है। रिफ़्रेशमेंट पे खर्चा हुआ था इनका 4820, ठीक है। और तो हम लिख सकते हैं टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू, तो ये 660 हुआ एक साइड का, 55 तो डिस्टेंस है, जाना और आना दोनों मिलाएंगे, तो ये इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1320। तो इसको हम ऐड करेंगे तो 8 2 10, कैरी आउट 1, 3 2 5 1 6, और ये 4 1 5। तो 5600 रुपये का टोटल एक्सपेंस जो है वो आया। अब देखेंगे आगे हम थर्ड पार्ट में कि टोटल एक्सपेंस 5600 का है और टोटल टीचर्स जो हैं वो 32 हैं। पर हेड का मतलब कि पर पर्सन कितना आ रहा है ना। तो इसको हम कट करेंगे, ये आएगा 16, ये आएगा 28, ओके, ठीक है। ये हो गया 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 350, आ जाएगा 175 रुपीज़ पर पर्सन, ठीक है। थर्ड पूछ रहा है कि अगर पहला स्टॉप 22 किलोमीटर पे है तो उसका रेशियो या परसेंटेज कितना होगा। तो परसेंटेज डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट स्टॉप, ये इसका मतलब होगा कि पहले स्टॉप का डिस्टेंस कितना है, इट इज़ 22, और टोटल डिस्टेंस कितना है, इट इज़ 55 × 2। अगर एक तरफ का भी ले 55%, ठीक है, 5 × 100, ये हो जाएगा 5 2, और ये हो जाएगा 40%। अब वो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेफ्ट आउट डिस्टेंस परसेंटेज कितना होगा, जितना बचा है वो कितना परसेंट होगा। तो इसका दो तरीका है, लेफ्ट आउट डिस्टेंस अपॉन टोटल परसेंटेज भी कर सकते हैं, या सिंपल हमें मालूम है कि टोटल परसेंट 100 होता है और 40 हम चल चुके हैं, तो 60% जो है वो लेफ्ट आउट परसेंटेज है। आप इसका रिवर्स करके खुद से चेक कर सकते हैं कि वो उतना आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 बोलता है द लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस का ही होता है, एक ही चीज़ है। लिस्ट प्राइस जो है वो किसी फ्रॉक का है, वो है 220 रुपीज़, ओके, समझ गया। अब इस पे वो बोल रहा है कि 20% उस शॉप पे डिस्काउंट चल रहा है। तो अभी वो ये पूछ रहा है कि सेल प्राइस जो है वो कितना होगा। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे कि डिस्काउंट कितना होगा। तो सिंपल है, 220 रुपीज़ का 20% होगा 20/100, 0 से 0 कट कर दिया, ये आ गया ₹44, ठीक है। अभी डिस्काउंट रुपीज़ आ गया 44 और लिस्ट प्राइस था पहले 220। तो हमें जानना है सेल प्राइस इज इक्वल टू, हमने देखा था सेल प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस, लिस्ट बोल लो आप या फिर इसको मार्क्ड बोल लो।
मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना था 220 और इसमें 20% रिड्यूस किया तो 44, तो ये आ जाएगा 176 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंड ये अगला एग्जाम्पल पूरा हुआ। एक आइटम का मार्क प्राइस दिया है 840 एंड इट इज सोल्ड फॉर, सेल प्राइस दिया हुआ है एंड इट इज सोल्ड फॉर 1714। तो वो पूछ रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा। कोई आइटम है जिसके ऊपर पर्ची लगी है 840 रुपये की और वो बिका है 714 रुपये का, तो उस आदमी को सबसे पहले डिस्काउंट कितना मिला होगा। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू, हमें मालूम है कि मार्क्ड प्राइस जो लिखा हुआ है उसमें से सेल प्राइस अगर हम घटा दें, जितना लिखा था और जितने में बिका उसमें जो डिफरेंस है वही जो है हमारा डिस्काउंट आ गया। तो ये हो गया 126 रुपीज़ डिस्काउंट आ गया। अब हमें निकालना है कि उसको कितना डिस्काउंट मिला। अब ये डिस्काउंट हम निकालते हैं हमेशा मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला होता है टोटल डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। तो टोटल डिस्काउंट 126 रुपीज़ का आ रहा है और 840 रुपीज़ मार्क प्राइस है, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ये गया, ये 0 से 0, ये गया 5 और ये हो गया 42। तो ये 3 टाइम्स दिख रहा है हमको 3, तो ये 15% का जो है डिस्काउंट परसेंटेज आ गया, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल पूरा हुआ। 6 बोलता है कि सलीम ने जो सामान खरीदा उसने टोटल पे किया 784 रुपीज़, 784 रुपीज़ और उसमें 12% का जो है वो टैक्स भी इंक्लूडेड था, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि जो उसका प्राइस था वो x रुपीज़ था, ठीक है, और 12% ये टैक्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस 12% टैक्स बोल रहे हैं, तो x इंटू 12/100 ये क्या है, टैक्स है, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल 784। कैसे होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, प्राइस है, ये वाली क्या है, टैक्स है, और टैक्स प्लस प्राइस इज इक्वल टू टोटल बिल अमाउंट, ये, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, x प्लस 12x/100 इज इक्वल टू 784, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे ऊपर और नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, या एलसीएम भी ले लें, तो ये 100 हो जाएगा, ये 100x प्लस 12x इज इक्वल टू 784। तो ये हो जाएगा 112x अपॉन 100 इज इक्वल टू 784। तो ये देखिए x इज इक्वल टू 784 इंटू 100/112, ये अगर हम काटेंगे तो 7 टाइम्स में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 700 रुपीज़ आ गया। 700 रुपीज़ इज वॉट, इट इज़ द टोटल अमाउंट। तो दिस इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल, दिस इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 10,000 रुपये इंटरेस्ट पे लिया गया 2 साल के लिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना हुआ, 10,000 रुपये, ठीक है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 बोल रहा है और टाइम बोल रहा है 2 इयर्स। अभी वो ये इसमें ये भी पूछ रहा है कि सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है अमाउंट और फिर टोटल अमाउंट निकालना है आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले एसआई का फॉर्मूला हमने देखा था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल है, 10,000 का 5% से 2 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 टू 10, 10 एक जीरो कट गया, ये एक जीरो कट गया, तो 1,000 रुपये आया। ठीक है, 2 साल में उसके पास एक्स्ट्रा कितना सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 1,000 रुपये। तो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। सिंपल इंटरेस्ट P कितना दिया हुआ है, 10,000 प्लस 1,000, ये हो जाएगा 11,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 8 बोलता है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1 2 6 1 2 3, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10। तो हमने पढ़ा था कि अमाउंट इज इक्वल टू P। ठीक है, EP इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n, या n या t। तो प्रिंसिपल अबाउट 126,000 और 1 प्लस आर बाई 100 यानी, और ये n है 2 इयर्स के लिए। बहुत सिंपल है, ये 1 से 1 कट गया तो 1/10, 1 प्लस 1/10 होता है 10, एलसीएम ले लिया, यहाँ ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 11/10, 126,123 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 2 0 चला जाएगा, तो 126 को 121 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा 15246। ठीक है, ये 2 ही 0 है। ठीक है, तो हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 15246 माइनस 12600, तो ये 46 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2646 रुपीज़ जो है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। कि द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वॉज, किसी सिटी की पॉपुलेशन जो है वो थी 20,000। ठीक है, ये पॉपुलेशन थी 1997 में। ठीक है, इट इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, साल दर साल 5% जो है वो बढ़ती रही। तो अभी ये पॉपुलेशन जो है ईयर 2000 में कितनी होगी। ठीक है, तो ये 1997 से 2000 में कितने ईयर का डिफरेंस है, 3 ईयर का। 3 ईयर का हमें निकालना है। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें कैसे पता चला कि सिंपल इंटरेस्ट लेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट लेगा। अभी फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए 3 मॉस्किटोज़ हैं। ठीक है,
3 मॉस्किटोज़ हैं, अगले साल वो रीबर्थ करते हैं तो 3 के वो 6 हो जाते हैं, 3 and 3। ठीक है, यहाँ तक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है। अब ये इन दोनों के 3-3 होंगे तो ये 3 3 3 3 ये 12 हो जाएंगे। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट किससे निकालेंगे तो पहले साल 3 थे, दूसरे साल 3 + 3 6 हो जाते, तीसरे +3 +3 +3 6 3 9 हो जाते। ठीक है, लेकिन ये 12 हो रहा है, इसका मतलब कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा, इसलिए ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पॉपुलेशन में जब भी इंटरेस्ट निकालने की बात आए तो वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, टोटल पॉपुलेशन है 20,000। ठीक है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 + 5/100 और ये टोटल नंबर ऑफ ईयर 3 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000, तो ये हो जाएगा 105/100। कैसे होगा मालूम है ना, 100 एलसीएम ले लेंगे तो ये यहाँ 1 मान लेंगे, तो ये 1 का एलसीएम 100 है। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आए, 100 बार। ऊपर 1 है तो 1 × 100 100 प्लस ये 100 है, ये भी 100 है, तो यहाँ 5 ही आ जाएगा। तो ये हो गया 105/100 पावर 3। इसको कट करेंगे तो 20/21/20, 20,000 × 21/21/21/20/20/20। सबसे पहले तो 3 0 काट देंगे, तो 3 0 कट कर दिया। ठीक है, तो 2 2 × 4 कट किया, 4 5 × 20 हो गया, बचा 2। 105 × 441/2। ठीक है, अभी 441 × 105 करेंगे, इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा 2315215। तो क्या पॉपुलेशन इस तरह से हो सकती है आधा, 23,152 पॉइंट आधा नहीं, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो पॉपुलेशन इन ईयर 2000 विल बी 23152, की जगह इसको 3 कर देंगे राउंड ऑफ करके। ये हो गया आंसर। अगले और लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल 10। टीवी वॉज बॉट इन एट अ प्राइस ऑफ 21,000। प्राइस कितना है 21,000। आफ्टर 1 year द वैल्यू ऑफ द टीवी वॉज डिप्रिशिएटेड बाई 5%। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कम हो गई, नई चीज़ जब पुरानी होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 year। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 5 दिया है और टाइम दिया है 1 year। अभी वे इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगता है। क्यों लगता है, मान लीजिए कि पहले साल कोई चीज़ 100 रुपये की थी और उस पर 10% डिप्रिसिएशन लगा, तो इसका मतलब वो 10 रुपये कम हो जाएगी। 10% 100 का 10 रुपये, तो 10 रुपये कम होके वो पहले साल बनी 90 रुपये की। सेकेंड ईयर क्या होगा, इस 90 रुपये पे 10% लगेगा तो वो 9 रुपये कम होगी, तो वो 81 होगा। सिंपल इंटरेस्ट होता तो हर साल 10-10 रुपये लगता, और इसलिए ये इसमें हमेशा जब भी ये कोई चीज़ इन्फ्लेशन या डिप्रिसिएशन की बात होती है तो उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम निकालते हैं कि उसका 1 साल बाद क्या होगा। उसको निकालने का, अगर डिप्रिसिएशन है तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू P × 1 - R/100 की पावर n। ठीक है,
जो प्लस होता है वो बढ़ने के लिए होता है, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो प्लस लगेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो उसके लिए हम माइनस करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं इसमें कितना दिया हुआ है, 20,000 21,000 दिया हुआ है, ठीक है। 21,000 जो है प्राइस दिया हुआ है उस अमाउंट का। 21,000 इंटू 1 माइनस रेट दिया हुआ है 5/100 इंटू 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो 21,000 इंटू 100 माइनस 5 95/100 इंटू, बस पावर 1 है तो एक ही बार होगा, ठीक है। अभी 21,000 इंटू ये कट के 19/20 हो गया, 19/20 ये कट गया तो 1050 हो गया। 1050 इंटू 19 करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया 19950। तो किसी चीज़ का प्राइस 21,000 था, वो 19,950 बचा आफ्टर 1 ईयर, ये हो गया उसका आंसर। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए अभी मैथ्स पे, और अगली क्लास में हम इस चैप्टर नंबर 7 के सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। आप हम तक पहुंच सकते हैं @अभी मैथ्स का फंडा टाइप करके यूट्यूब पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।